श्री काशी विश्वनाथ महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। और मुझे बुलाते समय जो थोड़ी सी एक भूल या गलती हमारे उद्घोषकों ने की है, उसको सुधारना मैं अपना पहला दायित्व समझता हूँ। श्री काशी विश्वनाथ कॉम्प्लेक्स नहीं है, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर धाम है। और उस धाम के प्रति प्रत्येक काशीवासी की, प्रत्येक सनातन धर्म को मानने वाले की बड़ी आस्था है। तो किसी भी पार्वती पते हर हर महादेव, तो हम लोग महादेव की वंदना करते हैं। श्री काशी विश्वनाथ की गंगा जी के साथ एक अद्भुत और अलग कथा है। आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आपके समक्ष एक कथा को थोड़ा सा अनावृत करने का, आपके साथ शेयर करने का, बांटने का अवसर मिला है। तो बहुत संक्षेप में, क्योंकि आप सभी यहाँ संगीत की धुन को सुनने के लिए आए हैं, लेकिन संगीत की उस धुन को सुनने से पहले अपने नगर के बारे में, अपने विश्वनाथ जी के बारे में, अपनी गंगा मैया के बारे में जो प्रचलित कथा है, जो आप सभी जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि भगीरथ ने तपस्या की, उसके बाद माँ गंगा का धरा पर अवतरण हुआ। भगवान शंकर के स्वरूप में शिव महादेव ने अपनी जटाओं में उन्हें धारण किया, उसके बाद उन्हें अनावृत किया, उन्हें वास्तव में मुक्त किया। वहाँ से चलकर माँ गंगा प्रयागराज तक पहुँचती हैं। प्रयाग में आने के बाद गंगा जी को बहुत बड़ी जलराशि प्राप्त हुई, यमुना सरस्वती का संगम हुआ, त्रिवेणी कहलाया जो। उसके बाद का जो आगे का जो प्रवाह माँ गंगा का था, इसके बारे में बड़ी अद्भुत कथा है। गंगा रहस्य की कथा है। इससे पहले हो सकता है कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर इसको पढ़ा भी हो, क्योंकि हम लोगों ने श्री काशी विश्वनाथ धाम में इस बार बड़े उत्सव किए थे गंगा मैया के, तो इन कथाओं को हम लोगों ने प्रचलित किया था उस समय। कथा यह है कि यह कथा स्वयं गंगा मैया ने बताई है, तो मैं पूरी कहानी लेकर आता हूँ। गंगा रहस्य में इसको जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, गंगा रहस्य में कथा है कि पांड्य नरेश पुण्य कीर्ति थे। पांड्य वह क्षेत्र है, पांड्यों का शासन वहाँ था जो आज का केरला है। तो वहाँ के दक्षिण भारत के राजा थे, लेकिन माँ गंगा के बड़े बड़े असीम, मतलब बड़ी अपरिमित भक्ति थी उनकी। तो पांड्य नरेश ने गंगा जी की तपस्या की, और गंगा जी जब प्रकट हुई तो उनसे वरदान यह मांगा कि माँ, मैं चाहता हूँ देवी स्वरूप में आपका मुझे प्रतिदिन दर्शन प्राप्त हो। तो माँ गंगा ने कहा, इसके लिए नरेश आपको मेरे घर में रहना होगा, मेरे गृह में आपको निवास करना होगा। पुण्य कीर्ति ने उनसे, जैसा पौराणिक कथानक लिखे जाते हैं, कई प्रश्न किए कि माँ गंगोत्री में रहना होगा, गौमुख में रहना होगा, गंगा सागर में रहना होगा। तो माँ गंगा ने कहा, नहीं, यह मेरा घर नहीं है। तो पुण्य कीर्ति ने पूछा कि फिर आपका घर क्या है? तो माँ गंगा ने कहा कि मैं तुम्हें वह रहस्य बता रही हूँ जो तुम्हारे माध्यम से प्रत्येक सनातन धर्मी को और मेरे भक्त को ज्ञात होगा। तो माँ गंगा के इस पावन तट पर इस पावन कथा को आज आपके साथ बताने का, आपसे कहने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हो रहा है। माँ गंगा ने बताया कि जब वह प्रयागराज में यमुना जी का जल उनसे मिला तो उनका आकार बहुत अथाह हो गया। बहुत अथाह गति से, बहुत अथाह जलराशि के साथ मंथर गति से वह आगे बढ़ी। तो बड़े बड़े, आप देखते होंगे जब गंगा जी में बाढ़ आती है तो कैसे बड़े बड़े भूखंड कट कर गिरते हैं उनमें। तो आगे बढ़ी और बड़े बड़े नगर उनमें समा रहे थे, वन समा रहे थे, तमाम जो दूसरी जलराशि थी वह भी समाती जा रही थी। तो इस अवस्था में जब आई और काशी के तट से टकराई, तो काशी भगवान विश्वनाथ द्वारा पहले से रक्षित थी। जो काशी की कथा जानते हैं वो जानते हैं कि पहले आनंद कानन था। भगवान विष्णु से भगवान शिव ने इसको विश्वनाथ स्वरूप में प्राप्त किया और इसको काशी नाम दिया। तो यहाँ मणिकर्णिका घाट, जो आपका जहाँ आज मणिकर्णिका घाट है, वह घाट पहले भी था। वहाँ पहले मणिकर्णिका कुंड हुआ करता था जब माँ गंगा का अवतरण नहीं हुआ था। ज्ञानवापी कूप जो है वह भी माँ गंगा के अवतरण से पहले का है। तो माँ गंगा जब आई और काशी के तट से टकराई तो काशी की रक्षा भगवान विश्वनाथ करते हैं। तो माँ गंगा ने पुण्य कीर्ति से बताया कि टकराने के बाद विश्वनाथ जी ने मेरा प्रवाह था उसे यहीं उलट दिया। इसीलिए यहाँ पर गंगा जी उत्तर वाहिनी है, उत्तर में बहने लगी। भगीरथ परेशान हुए, उन्होंने कहा कि ऐसे तो मेरे पुरखों का उद्धार हो ही नहीं पाएगा, वो तो दक्षिण में सागर में प्रतीक्षा कर रहे हैं माँ गंगा की धारा की। तो भगीरथ गए, उन्होंने माँ गंगा से कहा, माँ आपका प्रवाह उल्टा क्यों हुआ? तो गंगा जी ने बताया कि ये विश्वनाथ जी की शक्ति का प्रादुर्भाव है और हम दोनों को मिलकर तपस्या करनी होगी। दोनों ने मिलकर जब भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना की तो भगवान विश्वनाथ ने, अब ये बहुत लोमहर्षक तथ्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, गुनिएगा और मनन कीजिएगा इस पर। भगवान विश्वनाथ ने गंगा जी से कहा, तुम्हें आगे जाने का मार्ग तब मिलेगा जब तुम 3 अनुबंधों का पालन करोगी, 3 वचन दोगी। उसमें पहला वचन था कि काशी से प्रवाहित होने में गंगा जी को काशी के तटों का अनुशासन मानना होगा, यानी गंगा जी काशी के तट को क्षतिकारित नहीं करेंगी।
आज के समय में वैज्ञानिक दृष्टि से जो लोग रिवराइन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट या प्रोफेसर या स्कॉलर हों, उन्हें शोध करने की आवश्यकता है। अप स्ट्रीम में गंगा जी यहाँ से ऊपर प्रयागराज से लेकर, बिजनौर से लेकर, कानपुर से लेकर, डाउन स्ट्रीम में मिर्ज़ापुर, गाज़ीपुर, सभी जगह जब बाढ़ आती है उस समय गंगा जी पूरे गांव के गांव, पूरी उनकी ज़मीन चली जाती है गंगा जी में। और हमारे यहाँ घाट पर गंगा जी ऊपर चढ़ती हैं और नीचे उतर जाती हैं। अनुशासन का पूरा पालन होता है, कभी नहीं तोड़ा। यह तथ्य मतलब जो कहते हैं उस समय जो कथा में कहा गया है वह हम अपने सामने घटते हुए देखते हैं कि काशी में कभी भी तटों को क्षति नहीं पहुंचाती माँ गंगा। दूसरा वचन महादेव ने लिया कि गंगा का कोई भी जलीय जंतु काशी के किसी मनुष्य को क्षति नहीं कारित करेगा। तो फिर से यह एक आश्चर्य का विषय है कि अप स्ट्रीम में जो मैंने नगर बताए जो ऊपर की धारा में है, वह डाउन स्ट्रीम में जो नीचे की धारा में है, वहाँ दोनों जगह घड़ियाल से लेकर, कछुए से लेकर, मगरमच्छ से लेकर, डॉल्फिन से लेकर कई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ मनुष्य और एक्वेटिक लाइफ यानी जलीय जंतुओं के बीच में मुठभेड़ की घटना या भिड़ंत की घटना होती है। काशी में ऐसा कोई भी दृष्टांत मैंने शोध भी करने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया, अभी तक घटित नहीं हुआ है। तो यह पुनः एक आश्चर्य का विषय है कि गंगा जी से जो वचन लिया गया था उसका पालन आज तक हो रहा है। और तीसरा, भगवान विश्वनाथ ने कहा कि काशी को मैंने वर दिया है कि यह मोक्षदायिनी नगरी है, यहाँ निवास मात्र से जीवों को मोक्ष मिलेगा। और गंगा भी मोक्षदायिनी है, मोक्ष देने ही सगर के पुत्रों को जा रही हैं भगीरथ के आह्वान पर। तो गंगा जी को देवी के स्वरूप में यहाँ निवास करना होगा। तो जब दो का हम सामने अपने प्रमाण देखते हैं तो तीसरा हम मानकर चलते हैं माँ गंगा यहाँ विराजमान अवश्य हैं। तो मुझे लगता है माँ गंगा के उत्सव, माँ गंगा की आराधना, माँ गंगा के संबंध में इस तरह के, चाहे वो हमारे शास्त्रीय महोत्सव, उत्सव या पूजा पाठ हो या कोई हमारा संगीत का एक महोत्सव और उत्सव हो, वो उनके घर में ही होना चाहिए। तो हम लोग माँ गंगा के घर के ही निवासी हों, हमारे ही नगर की निवासिनी हैं और उनके सम्मान में इस तरह का एक उत्सव हो रहा है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं उस समूह को जिसका आयोजित कर रहे हैं। और आप निश्चित रूप से सामने बैठे हुए काशीवासी या बाहर के भी लोग जो किसी संयोग से समय काशीवासी हैं अथवा काशी में उपस्थित हैं, जो इसका आनंद ले पा रहे हैं, आप सभी को माँ गंगा की, भगवान महादेव की, भगवान विश्वनाथ की कृपा सदैव प्राप्त हो, इस कामना के साथ पुनः एक बार मैं चाहूँगा आप जय घोष करें मेरे साथ। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।